Good morning, students. This is Sonu sir, and we are going to learn once again the difference between possessive adjective and possessive pronoun. जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि नॉमिनेटिव केस का यूज़ कैसे किया जाता है किसी सेंटेंस में। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे फंक्शन करता है इस सेंटेंस में। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस है दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, और कभी भी कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में जब आता है तो वो किसी सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। यानी कि ये जो केस है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो देख रहे हैं यहाँ से, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो देख रहे हैं, इसका जब यूज करेंगे सेंटेंस में तो इसके बाद नाउन का आना कंपल्सरी है। अगर नाउन हम यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसी का बात करें पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद यानी कि ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि ये खुद में प्रोनाउन है। प्रोनाउन खुद नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, नाउन के जगह पे होता है, ना कि किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसका यूज़ देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा माई अंकल इज हियर, यहाँ पे हमने यूज़ किया माई अंकल इज हियर। तो यहाँ माई जो यूज़ हुआ है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये नाउन का आना क्या है, कंपल्सरी। आवर स्कूल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिखा और स्कूल इज़ ब्यूटीफुल। और क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद नाउन का यहाँ भी देखें हैं यूज़ होना ज़रूरी है। अगर यहाँ से नाउन को हम हटा देंगे और इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, ये कम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे नाउन का आना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे हिज फादर इज़ coming today, his father is coming today। तो यहाँ his के बाद ये father का यूज़ हुआ है, यानी कि नाउन यहाँ पे आया है। लेकिन जस्ट अगर इसके अपोजिट हम बात करें पॉजेसिव प्रोनाउन का, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का जब यूज़ होगा तो इसके साथ हम यूज़ नहीं करते हैं नाउन। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस बुक इज़ माइन, और दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे मैंने लिखा। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात कहा जा रहा है। लेकिन ये जो फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो है ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है और वर्ब के बाद आया है। मैंने इससे पहले बताया कि जब नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में नहीं है इसीलिए, लेकिन इसका भी जब यूज़ करते हैं सेंटेंस के नॉमिनेटिव केस की तरह यूज किया जा सकता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे इसमें डिफरेंस ये है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आया है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आया है, इसीलिए इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन में यहाँ पे रखें। तो इसके बाद नाउन, प्रोनाउन जब रहेगा तो वो नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये इसके साथ यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है, उसके बाद बेसिकली ये देखा जाता है कि लोग समझते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यूज़ हम सेंटेंस के बिगनिंग में भी कर सकते हैं, शुरुआत में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हावर्स इज़ अ ग्रेट nation, ours is a great nation, yours is a
beautiful house. Theirs is an innovative idea. यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको ये करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो यूज़ किया गया है आवर्स इज़ अ ग्रेट नेशन, तो इसका हम बिगनिंग में भी किए हैं, यहाँ भी बिगनिंग में किए हैं, यहाँ भी, तीनों सेंटेंसेस में हम इसको बिगनिंग में किए हैं, शुरुआत में किए हैं। लेकिन ये इसका मतलब क्या, आवर्स इज़ अ ग्रेट नेशन, तो इसका यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा आवर नेशन इज़ इक्वल टू आवर्स, यानी कि आवर नेशन इज़ ग्रेट। तब यहाँ पे आपका ऐसे यूज़ होगा, योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तो योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस सेंस में देयर्स इज़ एन इनोवेटिव आइडिया, तो देयर आइडिया इज़ इनोवेटिव। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे इसको सेंटेंस में, यानी कि ये दोनों तरह से काम करता है। सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है, सेंटेंस के बिगनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट में यूज़ होगा, लेकिन बेसिकली हम देखते हैं कि उसको हम लास्ट में ही यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट आई टोल्ड यू दैट इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन फंक्शन। अब जहाँ तक इट की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट इट इन द सेंटेंस, तो ये जो है कभी कभी हम इसके साथ ऐसे यूज़ करते हैं बिना एपिस्ट्रॉफी का, और ये कभी कभी इस तरह से यूज होता है। तो इसका जो मतलब होता है, ये जो होता है वो पॉजेसिव केस के लिए होता है, वो पॉजेसिव केस के में होता है। और जब एपिस्ट्रॉफी लगता है तो ये इसका मतलब होता है इज़ या वाज। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा इट्स रेनिंग नाउ, तो यहाँ इट्स, यहाँ पे स्ट्रॉफी लगा है, इसका मतलब यह है कि इट इज़, यहाँ पे इट्स इज़ इक्वल टू इज़, यानी कि इट इज़ रेनिंग नाउ। ठीक है, उसी तरह से आप यूज़ करेंगे इट्स माई बर्थडे। ठीक है, इट्स माई बर्थडे टुडे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका भी मतलब क्या है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। ठीक है, तो इस केस में आप यूज़ करेंगे, और इसका जो होगा पॉजेसिव केस में होगा, यानी कि इस तरह से जो यूज था पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। तो ये रहा आपका फंक्शन के हिसाब से कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।